जो बोले तीस बलिहार, जो पूजनीय सतगुरु शहनशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञानाजी महाराज की जय। बोलिए सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार, बोलिए सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जो बोले तीस बलिहार धाम, बोलिए सतगुरु स्वामी बूटा सिंह जी महाराज की, सतगुरु स्वामी मेहताब सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जय बोले तीस बलिहार धाम मेरा का, जय बोले तीस बलिहार धाम मेरा का। समय की सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जय बोले तीस बलिहार धाम मेरा का। समय की सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जय बोले तीस बलिहार धाम मेरा का। समय की सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जय बोले तीस बलिहार धाम, सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जय बोले तीस बलिहार धाम मेरा का। सतगुरु स्वामी बूटा सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी मेहताब सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। समय की सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। जय बोले तीस बलिहार धाम मेरा का। जय बोले तीस बलिहार धाम मेरा का। समय की सतगुरु स्वामी
स्वामी ज्ञानानंद महाराज की जय। जो बोले कृष्णदास धर्मदास जी। समय के सद्गुरु स्वामी ज्ञानानंद महाराज की जय। जो बोले कृष्णदास समय के सद्गुरु स्वामी ज्ञानानंद महाराज सद्गुरु स्वामी ज्ञानानंद महाराज की जय। जो बोले समय के सद्गुरु स्वामी ज्ञानानंद महाराज की जय। जो बोले समय के सद्गुरु स्वामी ज्ञानानंद महाराज की जय। जो बोले समय के सद्गुरु स्वामी ज्ञानानंद महाराज की जय। जो बोले खड़ी हुई और इसके बाद आरती करेगा जो हमारे सदर जिला के ज्ञान प्रचारक चलाने के सरकार से बोलिए आगे पता है नहीं बैठ जाएंगे बैठ जितनी बहने जो आ रहा है वहीं बैठ जाओ जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठो शांति से बैठो गंभीर होकर बैठो और ऐसे भावों से बैठो कि हम यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए हैं सिखाने के लिए नहीं आए हैं पढ़ने के लिए आए हैं पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। आंखें बंद करो सभी सीधे होकर बैठो जब भी आपको ध्यान करना है सीधे होकर बैठना है और अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करना है। आज्ञा चक्र में ये भाई साहब बैठ जाएंगे आगे कोई खास चीज नहीं है वहीं बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ। जो कोई पीछे चल आ रहा है अगले वालों को डिस्टर्ब ना करे पीछे ही बैठ जाए। जब भी आपके ध्यान में बैठना है आंखें बंद कर लेनी है और जहां पर भाई लोग तिलक लगाते हैं और हमारी बहन बेटियां जो भीति लगाती हैं हमारी बहनें जहां पर दोनों आंखों में बीच में अपने मध्य में मस्तक के ऊपर जहां पर ये बहनें भीति लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं इसी को हम आज्ञा चक्र कहते हैं। इसी तरीके से ध्यान करना है। 9 द्वारे हमारे प्रकट हैं जो संसार की तरफ भूल रहे हैं और इन 9 द्वारों के माध्यम से सारा संसार आपके अंदर जाता है। तो अब आपको क्या करना है ये जो 10वें द्वार है जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं तीसरी आंख कहते हैं ज्ञान चक्षु कहते हैं प्रज्ञा चक्षु कहते हैं ये आपका बंद है
ये जो 9 द्वारे हैं ये संसार की तरफ खुले हैं और जो 10वां द्वार है ये परमेश्वर की तरफ जाता है, इसको खोलना है। तो क्या करना है, आंखें बंद कर लेनी है, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करना है, दशम द्वार में ध्यान करना है। अब क्या करना है, जो आपको शब्द दिया गया है उसको अपने अंदर अंदर जाप करना है। जिस समय आप सुमरण करेंगे तो आपके होठ भी नहीं हिलने चाहिए, जीवा भी नहीं हिलनी चाहिए, अपने अंदर ही अंदर सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम का सुमरण करना है। तो धीरे धीरे ये आदत अपनानी है। जैसे आपको इस जय श्री प्रीतम बिल्कुल निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का आंखें खोलकर दर्शन कराया गया है। ये तो अभी आपने बाहर ही बाहर देखा है। ध्यान से सुनना है आज की ज्ञान चर्चा को। मैं हजारों किलोमीटर से चलकर आपके साथ में ये विचार साझा करने के लिए आया हूं। ये पीछे बहने बैठी अभी भी हंस रही है, देखो ये अपने घर जाके बातें कर लेना। ये जितनी बहने बैठी हैं या तो आराम से बैठ जाए, अगर जाकर चुप के चले जाए उठकर, किसी को डिस्टर्ब न करेंगे। अगर किसी को अच्छी बात नहीं लगती तो वो चला जाएगा। हमको जो बैठा है वो ध्यान से सुने। तो आप सुमरण करना है, अपने अंदर अंदर में सुमरण करना है। और ये जो सुमरण आपको दिया गया है इसको हम वर्णात्मक नाम कहते हैं। जो वर्णन करने में आता है, बोलने में आता है, सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, लिखने में आता है, जीवा से बोलने में आता है। तो इसी के सहारे ना बैठे रहना। अब ये जो आपको वर्णात्मक नाम दिया है, शब्द दिया है, इसका अंदर ही अंदर सुमरण करते जाना है और अपने आज्ञा चक्कर में ध्यान रखना है। जहां पर ये भाई लोग तिलक लगाते हैं और बहनें बिंदी लगाती हैं, यहाँ पर ध्यान करते करते अपने अंदर प्रवेश करना है। जो लोग ये कहते हैं कि मैंने परमात्मा को बाहर देख लिया है और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो ऐसा करने से आपका काम नहीं चलेगा। ज्ञान के साथ साथ में ध्यान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ध्यान करने से ही हम अपने अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जैसे आपने बाहर उस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को देखा है, ऐसे ही आपने अपने अंदर भी देखना है। तभी आपको पता चलेगा कि हमारा परम पिता परमात्मा हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। ये जो अभी आपने बार बार देखा है, ये अभी अधूरा ज्ञान है। इसी के सहारे मत बैठे रहना, को अपने अंदर करना है, अंतर्मुखी होना है। बाहरमुखी की बजाय अंतर्मुखी होना है। और जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, वर्णात्मक नाम का जब हम सहारा लेंगे, सुमरण करेंगे, तो हमारे अंदर में एक जो अलौकिक आवाज है, जो शब्द धुन है, अनहद शब्द है, उसको हम ध्यान में बैठकर सुनेंगे। अनहद शब्द का मतलब होता है जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे निराकार को आपने खुली आंखों से देखा है, आप इस निराकार परमात्मा की, इस ब्रह्म की आवाज को हम अपने अंदर में सुनेंगे। जैसे आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं और आपका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, भाई साहब आराम से बैठ जाएंगे, ये जनरल में आराम से बैठ जाओ।
जितने भी भाई बहनें बैठी है सारे आराम से बैठेंगे। जिसको नहीं अच्छा लगता वो आराम से उठ के चला जाए, लेकिन किसी को डिस्टर्ब न करे। आप ये गीत बहुत गाते चले आए, ये लेक्चर बहुत सुनते आए, बहुत लेक्चर देते आए, लेकिन आज जो विशेष बात है, जो ध्यान करना है, ज्ञान के साथ में ध्यान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, ये ज्ञान लेने का कोई फायदा नहीं है। ये ज्ञान तब तक अधूरा रहेगा। इस ज्ञान का परिपूर्ण फायदा उठाने के लिए ध्यान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान के बिना ये ज्ञान आपके पास कभी भी नहीं टिक सकेगा। और ध्यान करने के लिए सबसे सहज, सबसे सीख और सबसे अच्छी युक्ति यही है कि हम अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे और धीरे धीरे इस द्वार को खोलेंगे, जैसे हम घर के दरवाजे को खोलते हैं, जैसे हम ताले को चाबी से खोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से साधक जी, जैसे आपको नाम रूप जो चाबी दी है, ज्ञान रूप चाबी दी है, इसी चाबी से हम इस दशम द्वार को, इस थर्ड आई को, शिव नेत्र को, इस ज्ञान चक्षु को, प्रज्ञा चक्षु को खोलेंगे और फिर अपने अंतर चलेंगे। अंतर चलकर हम अनहद शब्द को सुनने की प्रैक्टिस करेंगे। जो शब्द धुन हमेशा हमारे अंदर हो रही है, अनादिकाल से हो रही है। ये जो शब्द धुन है, ये परमात्मा के घर से निकला हुआ एक संगीत है। जैसे आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, ऐसे ही ये जो अनंत शब्द है, जो शब्द धुन है, ये परमेश्वर के घर से निकली हुई एक आवाज है, एक अलौकिक संगीत है, एक इलाही फरमान है, एक परमेश्वर की तरफ से दिया गया आदेश है, हुक्म है, आदेश है। तो इसी अनंत शब्द को हम सुनेंगे, इसी दिव्य वाणी को सुनेंगे, इसी दिव्य शब्द धुन को सुनेंगे, तब जाकर हमारे जो जन्म जन्मांतरों में जो ऊंची पहेली है, जो जन्म जन्मांतरों में हमारी सुप्त अवस्था में जो पड़ी हुई आत्मा हमारी बॉडी में है, वो जागृत होगी। और धीरे धीरे जब हम अपने आगे चक्र में ध्यान करेंगे, वर्णात्मक नाम का सुमरण करेंगे, आपको जो निराकार का मंत्र दिया जाता है, अजप्पा जाप करेंगे। अजप्पा जाप का मतलब होता है जो लगातार होता है, जो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जाप आपके श्वासों के साथ जुड़ जाएगा। जैसे हम एक श्वास लेते हैं, एक श्वास छोड़ते हैं, तो ऐसे जैसे हम निराकार कहते हैं, एक श्वास लेते हुए निरा कहना है और श्वास छोड़ते हुए कार कहना है। तो ऐसे ही हम जाप करते करते इस शब्द धुन को सुनेंगे। ये जब शब्द धुन प्रकट हो जाएगी, इसी शब्द धुन को सुनने का अभ्यास करना है। और जब आप इस शब्द धुन को सुनने का अभ्यास करेंगे, तो फिर जो आपकी रूह है, आपकी जो तवज्जो है, आपकी जो सूरत है, वो इस शब्द धुन को सुनकर, इस शब्द धुन के ऊपर, आवाज के ऊपर, इस दिव्य आवाज के ऊपर, इस दिव्य शब्द धुन के ऊपर सवार होकर अपने आत्मिक मंडलों की सैर करती हुई अपने निज धाम तक पहुंचेगी, सतलोक तक पहुंचेगी, आत्मा के लोक तक पहुंचेगी, सचखंड तक पहुंचेगी, जहाँ से हमारी आत्मा बिछड़ी हुई है और इसको बहुत जन्म हो गए हैं, मुद्दे हो गई हैं, कभी इसको कोई चीज मिलता है, कभी इसको कोई चीज नहीं मिलता है। परंतु अब आप सारे जन्मों को पास करके आ गए हैं, पार करके आ गए हैं। अब आपको ये नर नारायणी देह मिली है, इस नर की देह के अंदर ही नारायण का वास होता है। तो जब इस देह के अंदर आप नारायण की आवाज को सुनोगे, ये नर जो है नारायण की आवाज को सुनेगा और इस शब्द को सुनता सुनता ये नारायण का स्वरूप हो जाएगा, नारायण में मिल जाएगा। जैसे जब तक एक नदी अलग बहती रहती है, तब तक वो नदी कहलाती है, और जब वो नदी समुद्र में मिल जाती है तो वो फिर समुद्र का रूप हो जाती है, समुद्र बन जाती है, वो नदी वाला उसका नाम खत्म हो जाता है, मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो आपकी आत्मा है, जो आपकी चेतना है, रूह है, इस परम चेतन सत्ता के साथ अंत में जाकर जब मिलेगी
और ये दुख रूपी आत्मा समुद्र रूपी परमात्मा के साथ मिल जाएगी, तो फिर आपका जो आवागमन है ये खत्म हो जाएगा। आपके जन्म जन्मांतरों की जो परमात्मा को मिलने की जो जिज्ञासा थी और आपका मनुष्य तृप्त हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और तभी हमें पता चलेगा जब हम अपने अंतर्मुखी होंगे, इस दिव्य सत्य को सुनेंगे और जो हमारी आत्मा का जो प्रकाश स्वरूप है उसका दर्शन करेंगे, ज्योति स्वरूप परमेश्वर का दर्शन करेंगे, तब और ओनली तब हम ये कह सकेंगे कि परमात्मा हमारे बाहर भी है, बाहर हमने देख लिया है। अब हमने अंतर्मुखियों को देखा है तो हमें पता चलेगा कि परमात्मा ये जैसी बिल्कुल निराकार सर्वाधार ईश्वराधार ये हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। तो आपको तब पता चलेगा के साथ जिंदगी कभी ये पहेली भूल जाए। जब सारी बहन भाई अपने अपने आंखें खोल लेंगे, आंखें खोलो, सभी आंखें खोल लेंगे, सभी अपनी अपनी आंखें खोल लेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे। तो जब भी आपने घर जाकर ध्यान पे बैठना है, इसी तरीके से आंखें बंद कर लेनी है और सीधे होकर बैठना है, क्रिकेट को सीधी करके बैठना है और इसी तरीके से ये सुमन करते करते आपने अपनी यात्रा को तय करना है। तो ये जो परमतत्व है, परमात्मा है, फिर ये सिद्ध होगा। आपने बाहर देख लिया, अब शुरू और शब्द का अभ्यास करके इसको अंदर देख लिया, तब अब आप कह सकेंगे कि ये जैसी भी प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमतत्व, ये कण कण के अंदर रखा हुआ नाम, ये हमारे बाहर भी है, हमारे अंदर भी है, हमारे दाएं भी है, हमारे बाएं भी है, हमारे आगे भी है, हमारे पीछे भी है, हमारे ऊपर भी है और हमारे नीचे भी है। तो तब जाकर आप ये कह सकेंगे जब आप इसको बाहर भी देख लोगे और इसको अंदर भी देख लोगे। तो आज के बाद में इस बात के सहारे मत बैठे रहना कि बस हमने बाहर परमात्मा निराकार को देख लिया है और हमारा काम चल जाएगा। तो मैं आपको बार बार ये आगाह करना चाहता हूँ, जो ये पीछे निराकारी जागृति मिशन का बैनर आप पढ़ रहे हो, इस मिशन के अंदर एक विशेष बात यही बताई जाती है और विष्णु में सिर्फ ज्ञान दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि जाओ आपको निराकार दिखा दिया, अब आप मुक्त हो गए हो। लेकिन आप इस सहारे मत बैठे रहना। जब तक आप अंतर्मुखी होकर शुद्ध शब्द का अभ्यास नहीं करोगे तो तब तक ये पहेली पूछने वाली नहीं है। ज्ञान के साथ में ध्यान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जो ये कड़े कड़े के अंदर रमा हुआ राम है, जो ये सर्वव्यापी सत्ता है, ये अनादिकाल से था, अब भी है और आगे भी रहेगा। ध्यान से सुनो, ये जैसी निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये कण कण के अंदर रचा हुआ और बसा हुआ परमात्मा, ये परम चेतन में सत्ता, ये तीनों के तीन काल में शासकीय सत्य की सत्य है और सत्य रहेगी। तो इसलिए हमने इस बात को घनी बात समझना है। जब तक आप इस सच्चाई से अवगत नहीं होंगे तो हमारी ये पहेली सुनने वाली नहीं है। इसलिए ये जो परमात्मा है, ये जो परम तत्व है, ध्यान से सुन रहे हैं, इसकी कितनी बड़ी महिमा है। जब ये पृथ्वी नहीं थी, जल नहीं था, वायु नहीं थी, अग्नि नहीं थी, ये आकाश नहीं था, ये सूर्य चंद्रमा सितारे नहीं थे,
ये दृष्टिमान जगत नहीं था, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु नहीं थे, जब ये कोई स्वास्थ्यधारी और प्राणधारी नहीं थे, जब न देखने वाला था न दिखने वाला था, जब न ब्रह्म थे न विष्णु थे न महेश थे, जब ना कोई देवी थी ना कोई देवता था, ना कोई गुरु था ना कोई शिष्य था, जब ना राम था ना कृष्ण था, ना कोई गुरु था ना कोई शिष्य था, ना कोई मानने वाला था और ना जिसको माना जाए वो था, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज जब नहीं थी, तो तब भी ये सर्वशक्तिमान परमतत्व, ये कण कण के अंदर बसा हुआ रसा हुआ परमेश्वर, ये परम चेतन है सत्ता, ये हस्ती, ये एग्जिस्टेंस, ये तब भी यहाँ पर मौजूद थी। पांच तत्व तीन नहीं थे, जब पांचों तत्व नहीं थे, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण नहीं था, खंड ब्रह्मांड नहीं थे, शेष महेश गणेश नहीं थे, ये वेद शास्त्र गीता पुराण बाइबल अंजील ये नहीं थे, ना कोई ग्रंथ था, ना कोई पंथ था, ना कोई शास्त्र था, ना कोई उपनिषद था, ना कोई पुराण महापुराण था। तो तब भी ये परमेश्वर ये ब्रह्म यहाँ पर एज इट इज मौजूद था, है और रहेगा। यही एक ऐसी शक्ति है जो तीन के तीन काल के साथ रहती है और ये अपने आप में सब कुछ करने में समर्थ है। जहां भी चाहे, जैसा भी चाहे, जितना भी चाहे, जब भी चाहे, जिस भी रूप में चाहे, ये सब कुछ करने में समर्थ है, अपने आप में करने में एब्सोल्यूट है और कंप्लीट है। इसलिए ये बहुत ही गंभीरता से विचार करने का विषय है और सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं, हम सदगुरु को एक अपने जैसा आम इंसान समझ लेते हैं, परंतु अगर सदगुरु कृपालु होता है तो सदगुरु का रुद्र रूप भी होता है। जैसे जब बच्चा स्कूल में नहीं समझता है, टीचर की बात को नहीं मानता है, तो टीचर पे डंडा भी उठा देता है ना, क्योंकि टीचर को सारे अधिकार होते हैं। जैसे हमारी माताएं बहनें बच्चे को स्कूल में सवेरे तैयार करके भेजती है, अगर वो बच्चा मनमानी करता है, अनाकानी करता है, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, तो हमारी माताएं बहनें उसको एक रोड के पेटी पे लगा देते हैं टीचर स्कूल में। ऐसा होता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कोई शिष्य गुरु की बात को नहीं मानता, अगर शिष्य ने ये समझ लिया कि मैंने नहीं माननी है, तो गुरु भी ये समझता है कि मैंने आपके मनवा के छोड़ दिया। और दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते हैं, सगे संबंधी हैं, उन सबका प्यार एक तरफ है और सदगुरु का प्यार है एक तरफ। संसार की सारी चीजें एक तरफ है और सदगुरु का ज्ञान एक तरफ। संसार के सारे विषयों का ज्ञान और ध्यान एक तरफ है और सदगुरु का दिया गया ज्ञान एक तरफ। इसलिए शासन कभी जब भी परमेश्वर की इच्छा होती है, जब भी जैसे भी त्रिविक्रम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की इच्छा होती है, तो ये सत्यों का रूप धारण करके हमारे बीच में आ जाता है, हमारे जैसा बनकर आता है और हम ये समझते रहते हैं कि हमारा सदगुरु एक आम पुरुष है। ये कभी भी भूल मत करना। एक तरफ हम कहते हैं कि गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु, जो बोले तीस बलिहार, जो पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय, पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय, पूर्ण सदगुरु स्वामी ज्ञानाजी महाराज की जय।